हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष फ्रॉम बेस लीला और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक प्रोफेशनल पॉप या बॉलीवुड ट्रैक को क्रिएट करा जाता है। तो गाइस एक बार सुनकर देख लेते हैं कि हम किस टाइप के ट्रैक को क्रिएट करने वाले हैं। जब भी हम गाने को क्रिएट करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आइडिया ही नहीं आता कि किस टाइप का ट्रैक को क्रिएट करें। अगर आप एक सिंगर हो तो भी मैं बहुत सारे सिंगर सॉन्ग राइटर से बात करता हूँ, उनके दिमाग में हमेशा यही चल रहा होता है, यार आज दिमाग में ही नहीं आ रहा किस चीज़ के ऊपर लिखें, क्या ही बात करें। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि आपका आइडिया या थॉट क्या है, किस चीज़ के ऊपर आप लिखना चाहते हो। आप रोमांटिक गाना लिखना चाहते हो, हार्ट ब्रेक लिखना है या एक हार्डकोर रैप लिखना है। तो सबसे पहले मैंने अब इस म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए हमारा बेस ला का स्टमिनो सैम्पल पैक को यूज़ करा, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता है। और एक्चुअल में ये सैम्पल जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो इस सैम्पल को सुनते ही मेरे दिमाग में आइडिया है कि कुछ फंकी रोमांटिक सा क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी बॉलीवुड टाइप जिसका टच हो। और फिर मैंने यह करा, इस सैम्पल को यहाँ पे ऐड करा और इसकी जो पिच है वो 2 सेमीटोन नीचे कर दी। और उसके ऊपर हल्की सी लगा दी रिवर्ब। रिवर्ब के बिना ऐसे ड्राई सा साउंड कर रहा है। रिवर्ब से वो जब आवाज़ गूंजती है तो काफ़ी मज़ा आता है लाइक हमें वो सुनने में। फिर एक EQ को हमने अप्लाई करा हुआ है जो थोड़ा सा इफेक्ट के लिए आगे काम में आ रहा है। साथ ही साथ हल्की से हमने हाई फ्रीक्वेंसीज़ को कम कर दिया और हल्की सी मिड फ्रीक्वेंसीज़ को भी सटल सा कम कर दिया। इससे इतना मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और फिर हमने किक स्टार्टर ऐड करा हुआ है। बेसिकली ये प्लगइन क्या करता है, जब भी किक आएगी आगे गाने के अंदर, तो जैसे किक एंटर करेगी तो हमारे गिटार डक कर जाएगा। और गाइस बेस्ट पार्ट ये है कि इसी तरीके के काफ़ी सारे गिटार लूप्स हैं हमारे सैम्पल पैक के अंदर, अकूस्टिक भी हैं और इलेक्ट्रिक भी हैं। ये बी मेजर स्केल में 70 BPM पे। ये जी मेजर पे, ये काफ़ी मेलोडिक है, ऐसा लग रहा है इस पे काफ़ी शादी टाइप्स वाला गाना बन सकता है। ऐसी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक सैम्पल्स भी हैं हमारे पास। तो आप इन सैम्पल्स को परचेज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सैम्पल पैक सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में अवेलेबल है। और अगर आप अभी परचेज करते हो तो नीचे कोड आ रहा होगा जिससे आपको पूरे सैम्पल पैक के ऊपर 100% का ऑफ मिल जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का अवेलेबल है। तो इस सैम्पल को ऐड करने के बाद हमने ऐड करी कीज़। अब ये सारे हैं इफ़ेक्ट्स, इनको मैं बंद कर देता हूँ। ये रही कीज़। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक EQ दिखाई देगा, इससे हमने लो फ्रीक्वेंसीज़ को कट करा हुआ है। बेसिकली हमारी बेसी फ्रीक्वेंसीज़ को कट करा हुआ है। हल्की सी मिड फ्रीक्वेंसीज़ का भी एम्पलीट्यूड कम करा हुआ है और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को इंक्रीज़ करा हुआ है। फिर अगेन जैसे हमने उसके अंदर हमने रिवर्ब को ऐड करा था, इसके अंदर भी हमने एक रिवर्ब को ऐड कर दिया और एक आगे किक स्टार्टर लगा दिया है, जैसे जब भी किक आएगी ये डक करेगा। अब ये कॉर्ड्स को कैसे क्रिएट करा है, ये हमने खुद क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डी माइनर कॉर्ड को लगाया है, फिर यहाँ भी डी माइनर है, फिर यहाँ पे ए माइनर एडेड 7th कॉर्ड है। तो अब ये मैं कैसे पता लगा पा रहा हूँ कि माइनर कॉर्ड है कि ये मेजर कॉर्ड है। अब देखो यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे 3 का गैप है। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 का गैप है, 3 का गैप है, तो ये एक माइनर कॉर्ड है।
बट यहीं पे अगर आपको दिखता कि ये एक मेजर कॉर्ड है, तो ये 3 का गैप पहले दिखता, फिर दिखता 2 का गैप। ऐसी अगर आप इन डेप्थ चीज़ें सीखना चाहते हो कि कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, ये पूरा का पूरा कॉर्ड स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ और कैसे वो जेल कर रहा है हमारे ऊपर सैम्पल के साथ, तो आप हमारा बेसला का म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हम बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाते हैं कि कॉर्ड स्ट्रक्चर, ये सैम्पल्स को कैसे अरेंज करा जाता है, ये बीट्स और बार्स क्या होते हैं। तो हमने जैसे इन कॉर्ड स्ट्रक्चर को क्रिएट करा तो ये कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा था हमारे गिटार के साथ। अब जब भी ये गाने को क्रिएट करा जाता है ना, तो उसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप बोलते हो कि यार मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर मैं 2 किलो आलू लेकर आया हूँ। वैसे ही हम मेजर करते हैं हमारे गाने को भी, लाइक बीपीएम से। ये गाने की बीपीएम 100 बीपीएम है, और फर्स्ट 4 बार्स में जो ऊपर आप देख सकते हो 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17, फर्स्ट 4 बार में मैंने बेस लगा स्ट्रीमिनो सैम्पल पैक प्ले करा, और उसके नीचे मैंने खुद की एक कीज़ बना के लेयर कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 4 बार्स। उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने थोड़े से एलिमेंट्स को ऐड करा है। अगर आप कोई मूवी देखते हो या यूट्यूब की वीडियो देखते हो या फिर आप गाने सुनते हो, तो हर कुछ थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। सेम चीज़ हमें अपने म्यूज़िक के अंदर भी करनी होती है। लाइक यहाँ पे जो चीज़ें थी हमने यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी, और नीचे हमने एक और सैम्पल को ऐड कर दिया, अगेन जो हमारे बेसला स्ट्रीमिनो सैम्पल पैक में से ही है। ये सैम्पल है। तो रॉ ये कुछ इस तरीके से साउंड करता है। तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा, नोटिस कर लिया होगा कि ये वाली जो साउंड है यहाँ पे, इसमें हमने वो जो टुक 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 ये वाला पार्ट आ रहा है, टुक टुक टुक, ये हटा दिया हमने। वॉल्यूम की ऑटोमेशन बना दी, बेसिकली वो पार्ट सुनाई ही नहीं देगा। और फिर हमने एको को यूज़ करा हुआ है सबसे पहले, या डिले कह सकते हैं, इससे ऐसे गूंज रही आवाज़। और उसके बाद ना हमने एक सैचुरेटर को ऐड करा है, जो हल्के से हारमोनिक्स को ऐड कर रहा है। बेसिकली इसको आप समझ सकते हो कि हल्का सा और कलर कर रहा है हमारी साउंड को। फिर अगेन हमने एक सैचुरेटर को ऐड करा है, जो थोड़ा सा साउंड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। फिर कंप्रेसर, रिवर्ब, फिर कभी आपने अगर किसी से टेलीफोन पे बात करी हो तो एक टेलीफोनिक इफेक्ट होता है, वो हमने इस पे अप्लाई कर दिया। एंड अगेन हमने वो किक स्टार्टर ऐड कर दिया कि जैसे किक आएगी तो ये डक करेगा। और ये 3 साउंड इफेक्ट कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे हैं। और ऊपर हमने ऐड करे हुए हैं हमारे शेकर्स को सोलो करते हैं। तो शेकर्स में गाइस सबसे पहले हमने एक EQ को अप्लाई करा हुआ है। तो वो इक्वलाइज़र क्या कर रहा है, हमारी हाई जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हार्शनेस हल्की सी कम कर रहा है यहाँ पे। और फिर एक कंप्रेसर को ऐड करा है हमने, जो हल्का सा रिड्यूस कर रहा है हमारे शेकर्स को। तो ये था हमारा इंट्रो, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा वर्स या फिर हुक। टोटली सिंगर पे डिपेंड करता है वो क्या यहाँ पे गाता है। और आगे हमने क्या करा है, ये अगेन ये तीनों सेम ही साउंड चल रही है यहाँ पे। हमने ग्रैंड पियानो ऐड करा है, और ग्रैंड पियानो में क्या नोट्स प्ले हो रही हैं वो एग्जैक्ट वही नोट्स प्ले हो रही है जो हमने ऊपर कीज में प्ले करी है यहाँ पे। फिर नीचे हमने पैड को भी ऐड करा हुआ है यहाँ पे, और ग्रैंड पियानो और पैड सुनो कैसे साउंड कर रहा है। कभी स्टूडियो में अगर आप गए हो या फिर अगर आप किसी के घर गए हो, तो
ऐसे ना एक्स्ट्रा सामान ऐड कर देते हैं जिससे आपका स्टूडियो अच्छा दिखे। जैसे ये वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ट्रैक के अंदर भी ये जो एक्स्ट्रा साउंड है ना, ये फिलअप कर रही है गाने को जब हुक या वर्स आ रहा है तो। अब ये तो बन गया अनप्लग्ड वर्जन लग रहा है। अब हमें इस पर करना है डांस। तो हम सबसे पहले डालेंगे हमारी किक। तो अगर आप किक का पैटर्न पूछोगे कि किक किस हिसाब से बज रही है, तो ऊपर दिख रहा है एक बार, 21st बार से 22nd बार, मतलब 21st से 22nd तक ये हमारा पूरा एक बार होता है। एक बार के अंदर मैंने कितनी किक लगाई है? 1 2 3 4। तो एक बार के अंदर मैंने 4 किक लगाई हुई है। और ये जो आपको बार के अंदर 2 21 21.2 21.3 21.4 दिख रहा है ना, ये है 21.1, फिर 0.2 0.3 0.4, ये होती है बीट्स। तो हर बीट पे हमने किक लगाई हुई है और इस पैटर्न को बोलते हैं 4 ऑन द फ्लोर। तो लिख लो अगर कहीं याद नहीं रहेगा तो। हमने किक ऐड कर दिया। और हमने क्या करा, फर्स्ट किक पे कुछ नहीं करा, सेकंड किक पे हमने नीचे क्लैप को ऐड कर दिया। इस पैटर्न को बोलते हैं बैक बीट। ये भी कहीं लिखना है लिख लो। पहली किक पे कुछ नहीं आ रहा है, सेकंड बीट पे क्लैप के साथ आ रहा है वो। फिर एक और क्लैप लेयर कर दिया हमने। अब यहाँ ना बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितनी लेयर करें, 10 क्लैप लगा दें, 500 क्लैप लगा दें। भाई ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका गाना कैसा है। अगर आप एक गाने को क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपने 4 5 8 क्लैप लेयर कर दी, तो उस गाने में क्लैप की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएंगी। इसमें हमने 2 ही क्लैप लेयर करी हुई है, क्योंकि ठीक है ड्रम्स इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वोकल्स ही होने वाले हैं, राइट। तो वोकल की 3 4 8 लेयर रिकॉर्ड करके उसको मर्ज करें तो समझ भी आता है, बट ड्रम्स की अगर हम इतनी सारी लेयर्स बना देंगे तो वो सेंस नहीं बनाएगा। तो देखो ड्रम्स कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे हैं और नीचे डल गया हमारा गिटार। अब ये गाना मैंने बजाया तो सबको, सुनाया तो सबको, पर सब ये कह रहे कि भाई धमक कहाँ है, बेस। तो बेस को मैंने यहाँ नीचे ऐड कर दिया है। अब बेस किससे बनी है उसके लिए हमने एक सैम्पल पैक को यूज़ करा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करती है हमारी बेस। अभी ऐसे और भी सैम्पल्स हैं जो हमारे बेस ला के आने वाले हैं, तो फटाफट जाके स्ट्रमिनो को ख़रीद लो। तो बेस के अंदर देख लेते हैं हमारा बेस का साउंड कुछ इस तरीके से साउंड करता है। सबसे पहले हमने ऐड करी है सैचुरेशन। फिर हल्का सा मल्टी बैंड कंप्रेशन उसकी बेस को कम करने के लिए। फिर से और हल्का सा बेस को कम करे EQ से, और उसके बाद जो हाई फ्रीक्वेंसीज है ना उसको हटा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेकअप लगा रहा हूँ मैं। ये जो बेस थी, जो रॉ कुछ इस तरीके से साउंड करती थी, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से साउंड कर रही है। और याद है हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, और उसमें अगर आपको थोड़े आप इंटरमीडिएट हो, आपको कॉर्ड्स बनाना आता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उन कॉर्ड्स में से ही रूट नोट को यूज़ करा हुआ है हमने। और अगर नहीं आता तो ये आई बटन पे वीडियो आ रही है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं आ रही होगी, उसको चेकआउट कर लो। तो अगेन दोबारा से मैं रिकैप देता हूँ। स्टार्टिंग के 4 बार्स हमने हमारा बेस लगा स्ट्रमिनो का सैम्पल पैक यूज़ करा। उसके बाद हमने नेक्स्ट 4 बार्स में बेस लगे स्ट्रमिनो के सैम्पल पैक के साथ एक और हमारा ही सैम्पल पैक की साउंड ऐड कर दी, और ऊपर शेकर्स ऐड कर दिए। और फिर हमने प्रॉपर ड्रम्स और बेस ऐड कर दी, और साथ में 2 ग्रैंड पियानो और पैड्स की साउंड। और ये 4 बार के लिए नहीं, टोटल 8 बार के लिए ऐड किया अब इसके बाद अगर मैं यही पैटर्न को ड्रम्स के साथ बजाता रहूँगा ना तो बोरिंग हो जाएगा। तो अब क्या करा,
ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहले तो पता नहीं लोग इतना कंफ्यूजिंग क्यों बना देते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन को। आगे वो ड्रम्स को हटा दिया बस मैंने यहाँ पे, वही कॉर्ड्स वही सब कुछ बज रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, शेकर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे और उसके ऊपर क्लैप लगा दी। इतना इजी है म्यूजिक को क्रिएट करना। और बस एक और एलिमेंट ऐड कर दिया जो हमारे पहले वर्स या हुक में नहीं था। अगेन वो भी हमारा बेस लेके स्ट्रमिनो की सैम्पल पैक में से हमने ये वाली साउंड को ऐड कर दिया। तो सैम्पल का नाम है ठहराव, जो कि डी नोट पे प्ले हो रहा है। यहाँ से हमने 7 सेमीटोन उसको ऊपर भेज दिया और यहाँ कुछ ऐसा साउंड कर रहा है वो। और ना उसके अंदर हमने यहाँ पे क्लिप में जाके पिच की ऑटोमेशन बना दी। तो पहले इस नोट पे चल रहा है, फिर नीचे आ गया। और अब ये गाने के साथ सुनना कैसा लग रहा है इस पे। हाँ, मेक श्योर करना है आपको ये सुनाई दे रहा हो कि रॉ ऐसे था, बट उसमें हमने डिले और रिवर्ब जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट 4 बार्स, तो आप देखो कॉन्ट्रास्ट देखो, यहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं करा, यहाँ पे एग्जैक्ट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था। बट यहाँ पे हमने एक तो नया एलिमेंट ऐड करा है, उसी सैम्पल से इधर भी एक नया एलिमेंट ऐड करा और एक बेल्स भी ऐड करी है हमने। और अब ये कहाँ से आई है, ये भी अगेन हमारे सैम्पल पैक में से ही है। पता नहीं क्यों नहीं खरीदा अभी तक आपने हमारा सैम्पल पैक। इसमें आप मल्टीपल साउंड्स को क्रिएट कर सकते हो। ये साउंड को यूज़ करके अभी आपको लग रहा होगा कैसी सी साउंड है, बट हमने इसको EQ करा, थोड़ी और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हटाई, एको, रिवर्ब, फिर से एको। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन हमने एक साउंड को ऐड करा है। और जो हमारा सैम्पल था ना, अब देखो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, स्टार्टिंग से यहाँ तक यही सैम्पल चले जा रहा है। तो इधर हमने क्या करा, वही सैम्पल लिया, बस उसको बीच बीच में बंद कर दिया। मतलब एक ही सैम्पल को हमने इतना स्मार्टली यूज़ करा है कि हमें पता भी नहीं लग रहा, पर ऑलमोस्ट पूरे गाने में वही बज जा रहा है। बट ये एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का ही खेल है कि वो सैम्पल को किस तरीके से यूज़ करता है। और सैम्पल भी अगर हाई क्वालिटी का होगा तो आपका आउटपुट डेफिनेटली एक अच्छा क्वालिटी का आएगा। फिर हमने एक साउंड इफेक्ट को ऐड करा है यहाँ पे, स्वीप। और नेक्स्ट जो हमारे बार्स हैं उसमें हमने चीज़ों को खाली रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे हमने खाली रखा, थोड़ा सा एलिमेंट्स को भरा, फिर खाली करा, फिर एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा भर दिया और फिर से खाली करा, खाली 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 खाली, और फिर एंड में जाके हम ज़्यादा भरेंगे। अगेन आप देख सकते हो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि यहाँ पे वही एलिमेंट्स को हमने ऐड करा हुआ है।
फिर अगेन सिर्फ और सिर्फ सटल से एक नया एलिमेंट को ऐड करा है जो कि है गिटार की लीड। इसको हमने हल्की सी इसका एक सेमीटोन ऊपर करा है क्योंकि जो हमारा सी शार्प नोट है हमारे स्केल में नहीं आता बट डी आता है, तो हमने इसको एक सेमीटोन ऊपर करा है और उसमें एक और रिवर्ब लगा दी। इस तरीके से हम ऑलमोस्ट हमारा एंडिंग भी होगी और आउटरो कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे ट्रैक को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर लगते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें नहीं लगते, और कई बार हमें लिमिटेड चीज़ों को ही बस कॉपी पेस्ट करना होता है, बहुत स्मार्टली करना होता है, तो गाना अच्छा साउंड करता है। अब आ जाते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। स्टेप 1, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इमोशन को एम कर रहे हो, किस टाइप का ट्रैक बनाना चाहते हो, और आपके जो सैम्पल्स आप यूज़ कर रहे हो उसको क्रिएट करने के लिए वो एकदम प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर आपका इनपुट अच्छा नहीं है तो आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। सेकेंड चीज़, कैसे आप म्यूज़िक थ्योरी को समझ सकते हो, जैसे मैंने माइनर और मेजर वहाँ कॉर्ड्स को क्रिएट करा था। अगर आप वो इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स आ रही होगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। थर्ड चीज़ कि कैसे ना हम ट्रैक को फ्लो करवा रहे थे, जब हमने थोड़े बहुत एलिमेंट्स अच्छे बना भी लिए तो वो कैसे वो स्टार्टिंग में कम एलिमेंट्स थे, फिर ज़्यादा भर गए, फिर और भर गए, फिर नहीं हट गए, कम हो गए, फिर धीरे धीरे और ऐड हो गए। इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक होमवर्क देता हूँ, जाके स्पॉटिफाई ओपन करो, यूट्यूब म्यूज़िक जहाँ पे आप गाने सुनते हो वहाँ जाओ और गाने को प्ले करो और लिखो कि पहले सेकंड से लेके इतने सेकंड तक ये एलिमेंट्स थे, फिर ये एलिमेंट्स थे, फिर ये ऐड हुआ। इससे क्या होगा, आपके कान भी तेज़ होंगे। साइड बाय साइड जब आप उसको प्रोडक्शन करने बैठोगे या फिर अगर आप लिखने बैठोगे, अगर आप एक सॉन्ग राइटर या रैपर हो, तो आपको अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब तो आई गेस बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना सारा कंटेंट आपको बता दिया तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।